गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th हिंदी रीडर चैप्टर 14 मुस्कुराहट का राज। आगे पढ़ते हैं। उसे कहा, फिर उसे ऐसे उछालें कि गेंद एक टिप करते हुए दूसरी पारी में पहुंच जाए। मैंने बड़े गर्व से उसे गेंद उछालकर दिखाई। उसे भी ऐसा ही करने को कहा। उसे भी ऐसा ही करने को कहा। उसने गेंद ली, हाथ पर रखी और हाथ को उछाल दिया। भाई, हाथ नहीं, गेंद उछालो, मैंने कहा। उसने गेंद उछाली। गेंद रैकेट को छूने से पहले ही जमीन पर गिर गई। मेरा धैर्य जवाब दे रहा था। मैंने लंबी लंबी सांसें भरकर स्वयं को शांत किया और पुनः उसे समझाया, नौसिखियों के साथ ऐसा ही होता है, घबराओ नहीं, धीरज रखो, बस कुछ ही दिनों की मेहनत है, फिर तो सब अपने आप ही होता जाएगा। बड़ी कठिनाई से कई दिन मेहनत करके मैं उसे रैकेट और गेंद पकड़ना और गेंद को टिप करते हुए दूसरी पारी में पहुंचाना सिखा सका। वह नियम से प्रतिदिन आता, मुस्कुराता और जैसा मैं सिखाता वैसा सीखता जाता। मैं सिखाने के साथ साथ उसे कुछ गुरु मंत्र भी देने लगा। सुनो, खेलते समय हाथ को मेज से मत छूना, थोड़ा दूर होकर खेलना है। वह मेरे गुरु मंत्र को ध्यान से सुनता और सिर हिलाकर मुस्कुरा देता। कभी ज़्यादा बात नहीं करता, अक्सर चुपचाप ही रहता। यह भी हो सकता है कि मैंने कभी उसे बोलने का अवसर ही न दिया हो। उसे खेल सिखाते सिखाते मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया था। अब उसे रैकेट पकड़ना और सर्व करना भली भांति आ गया था, परंतु मुझे लगता था कि मेरा मुकाबला करने में उसे अभी बहुत समय लगेगा। मैं प्रतिदिन उसे अपनी महानता के खेल जीवन के रोचक किस्से सुनाकर प्रभावित करने की जी तोड़ कोशिश करता। कल्पना करता वह गदगद हो मेरे पैर पकड़कर कह रहा है कि धन्य हैं गुरुजी आप, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर मुझ पर अनुग्रह करें। मुझ पर अनुग्रह करें। अनुग्रह मीन्स अनुरोध करें। परंतु मन महसूस कर रह जाता। वह मुंह से कुछ न कहता, चुपचाप देखता रहता और मुस्कुराता रहता। मेरे बेटे का जन्मदिन आने वाला था। मेरी धर्मपत्नी की इच्छा थी कि इस बार उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। हमने सारी तैयारियां कर ली थी, सभी को निमंत्रण दे दिया था। हाँ, मैं अपने इस नए शिष्य को तो भूल नहीं सकता था। मैंने सस्नेह उसे अपने बेटे के जन्मदिन पर आने का आग्रह किया। उसने भी सहमति से सिर हिला दिया। शाम को शानदार पार्टी शुरू हो चुकी थी। मेहमान आने लगे थे। मैं बेसब्री से अपने प्रिय शिष्य दिवाकर का इंतजार कर रहा था। उसे अपने मित्रों और परिवारजनों से मिलाकर अपनी योग्यता का प्रमाण देना चाहता था। थोड़ी ही देर में दिवाकर हाथ में बड़ा सा उपहार लिए दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया। दूसरे दिनों की अपेक्षा वह आज कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहा था। मैं लपक कर उसके पास पहुंचा। उसका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। गर्व से उसे पकड़कर अंदर ले आया। मैं सभी से उसे मिलवाना चाहता था, उन्हें यह बताना चाहता था कि देखो, इसे मैंने खेलना सिखाया है। एक अनाड़ी को भी मैं खिलाड़ी बनाने की योग्यता रखता हूँ। नमस्ते सर की ध्वनि से मेरा ध्यान भंग हुआ। मेरा बेटा झुककर उसके पैर छू रहा था। मैंने कहा, ये मेरा बेटा नंदन, और नंदन ये है दिवाकर। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, मेरा बेटा बोल उठा, पापा, ये मेरे टेबल टेनिस के कोच हैं, बहुत कुशल हैं। इन्होंने तो कई टूर्नामेंट जीते हैं। इन्हीं के प्रशिक्षण की वजह से तो हमारे विद्यालय के बच्चे पिछली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम आए थे। आज मुझे उसकी मुस्कुराहट का राज समझ में आ रहा था। मेरा बेटा बोलता जा रहा था और मैं सोच रहा था, धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं।